जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। नित्यानंद हम नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनामा प्रदं देवम् अवधूत शिरोमणि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। Hare Krishna. I welcome each one of you. Please give the microphone around. I would like to hear some one or two points which devotees heard, understood last 2 days. हरे कृष्णा। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ और माइक्रोफोन सभी को दिया जाएगा। तो सभी को नहीं, सभी को नहीं, तो जो लोग स्वयं पिछले 2 दिनों में जो पॉइंट्स अच्छे लगे तो वो शेयर कर सकते हैं अपने पॉइंट्स। Okay. Yes. One Mataji and one Prabhuji. एक माता जी और एक प्रभु जी रहेंगे। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. The thing which I really meditated today in the morning, I heard it yesterday in the morning when I was there first time on the near the river Ganga, and you said that while sitting along the side of the Ganga, we are enjoying the sight of the river. But once we enter, and it's very बहुत अशांत हो जाएंगे वहाँ जाके। तो इट्स ऑल लाइक द मटीरियल वर्ल्ड। हम बाहर से देखते हैं तो इट्स वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन हम उसके जब उसमें फंस जाते हैं तो हम भी बहुत ही अनस्टेबल हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड yesterday morning class, and in the evening when you One said point only. Hare Krishna. Anyone else would like to share कोई something? और माता जी कोई पॉइंट शेयर करना? Okay, Prabhuji. प्रभु जी। One Mataji, one Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. The point which touched me the most was, if we really want to be grateful in the situation of happiness, then first, in the situation of distress, then first we must learn to be happy and be grateful in the situation of bliss. Yeah, very nice. So we need to first be happy in happy moments
and then we can be happy in distance. Okay? Anyone else? कोई और? Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, Yes. प्रणाम। प्रभु जी, भगवान को प्रेम करने का प्रथम चरण कृतज्ञता है, Hmm. और भगवान ने जो हमें जो दिया है कृतज्ञता, मतलब कुछ स्पेशल के लिए हमें वो फोकस करना चाहिए कि भगवान ने हमें क्या दिया है। Yeah, so we were discussing about the first step to love. Before trying to love Krishna, we need to understand how much Krishna loves me. Okay? Like, imagine you keep on hearing in the college, generally the boy keeps on hearing from his friend, this girl loves you, this girl loves you, this girl loves you. And imagine, so the boy, oh, she loves me, she loves me, she loves me, and then, okay, I will also love her. So this is how love happens. Okay, this is a nice point. Yes, anyone else? Any Prabhuji? Yes, Udharan Krishna Prabhu. One more microphone is there, cordless? Okay. Hare Krishna Prabhu ji. Yes. Prabhu ji, I would like to quote two personalities. The परीक्षित महाराज कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी जब उन्हें दर्श किया गया था तब भी उसको एक्सेप्ट किया। वो चाहते तो उसे नकार भी सकते थे, उनके पास अपनी पावर थी, पर उसे कृष्ण के गिफ्ट के समझकर एक्सेप्ट किया, और इस कृतज्ञता के कारण हमें श्रीमद् भागवतम जैसा एक महान ग्रंथ मिला। Yeah. दूसरे पर्सनैलिटी हमने देखा श्रीला प्रभुपाद, तो इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने हमेशा उन कठिनाइयों को कृष्ण से कनेक्ट करके समझा, और उसको उस कठिनाइयों के द्वारा उन्होंने इस तरह से इस पूरे कृष्ण कॉन्शियसनेस से कृष्ण में चलाया। Yeah, that's good, that's good. Yes, Haribol. Yes, anyone else? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी, सबसे जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया था कि हम क्या नहीं है इस कॉन्शियस में हमेशा रहते हैं, और क्या है हमारे पास, हम अपनी ब्लेसिंग्स को कभी काउंट नहीं करते। और अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे तो हमें हर चीज में कृष्ण की मर्जी नजर आएगी। Yeah, how many of you remember this? From the have not to have consciousness. Okay, very good, nice point. Yes, anyone else? Yes, oh, Nirakar Prabhu, then our Prabhuji, Rahul Prabhu. Probably Dhanavad Pranam. Yes. So it is really very difficult to connect with Krishna all the time. But I feel personally, whenever I'm in difficult situation, it is easy to connect Krishna, either in good times. So how to connect to Krishna in bad as well as good times? That is the real challenge. And if you connect to Krishna in bad times, you get the answer. But in good times, it is what I feel it is difficult. So much more practice is required. Yeah. Okay, in bad times it is easy to remember Krishna. Haribol. Yes. Yes. माताजी, कोई माताजी? Okay, give Prabhuji till the time Mataji is ready. Hare Krishna Prabhuji. Ah. We see that in the material world also hundreds of writers have written about gratitude. Ah. But in material world people are generally having gratitude for some energy. But we should be gratitude. We should have express gratitude towards Krishna. Then only our gratitude can be complete. Yeah. Okay, very good. Nice point. We are not energy worshippers, we are energetic worshippers. Yes. Bihari Govind Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, so similar point as Prabhu said earlier, that in yesterday's meditations we were saying how we think about how we become grateful of what we have got in last 24 hours, 1 week and 1 year. At the end you said out of the most challenging one was how we can see the connection of Krishna in the where we are getting blessings or where we are grateful about, how to connect with Krishna
and you have yesterday in the evening you have connected that with how Srila Prabhupada has connected all that has also the reversals he has connected as a blessing of Krishna. Yeah, Hare Krishna. Thank you so much. Okay, yes. Hare Krishna Prabhu Dhanavad. The most something which really moved me was the Jaladuta prayers of Prabhupada. Even in actually he was going to an unknown land, and that land is really very bad for somebody who is going to preach something about God consciousness, Krishna consciousness, and Prabhupada didn't know anyone, and he was surrendered to Prabhupada, and those prayers really touched me a lot. Yeah. Okay. You like the Jaladuta prayers discussion? Say Hari Bol. Hari Bol. Yeah. Hare Krishna. Arjuna, he was depressed, like yesterday he was telling that he was depressed, but still he was very much grateful to Krishna. Yeah, one Hari Bol for this point. Perfect. So Arjuna was depressed, like many of us sometimes get into depression, but his depression was so different than all of us. He was glorifying Krishna. He was glorifying and grateful for the gifts that he had received from Krishna. It's a very nice point, yes. Anything else? कोई और point? Okay, so Krishna Prabhu in the end. Please come ahead. Actually, I was comparing I was about to say the same point what Mataji just now said. So I was comparing the mood of Arjuna and Srila Prabhupada you mentioned yesterday. That generally in this world, when we are in depression, we quarrel, we fight, we find fault in others. But how Arjuna, he started counting each and every pastimes happened with him, and there was prayer you said in Srimad Bhagavatam 115 from 7 to 14, and same how Srila Prabhupada was also counting each blessings in his life to fulfill the desire of his spiritual master and Krishna, like getting a ticket for Ajal Duta, and he lost all the business, and also when he was successful, so each moment he saw as the blessings of Krishna. So you compared this to us. Haribo. Anyone else? Yes, Vikram Prabhu. या हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। सो मेरा पॉइंट था कि हम हैव नॉट वाली उसके अंदर इतना खो जाते हैं जो भगवान ने हमें दिया है, तो भगवान को अब थैंक्स करना भूल जाते हैं। समथिंग इज इम्पोर्टेंट, आई थिंक जो हमें भगवान ने दिया है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। Yes, Dev Narasimha Prabhu, the manager, in the desk of the manager. Hare Krishna Prabhu. Yesterday you were talking about that most of the time in our lives we are so mindless that we learn about the things when they are already gone. So in this I realized that most of the time really we are mindless, and for that you told a practical tip that we should have a gratitude diary in which forcefully we think about the things that in today, in whole day, at least one thing about which I can be grateful. And if forcefully we will do it, then slowly with our absorption, because Srila Prabhupada and Arjuna, they were different. But for us, we need to practice this gratitude so that slowly it can become natural for us. Haribo. Everyone has to clap because they are. Hare Krishna. Oh, Prashanjit Prabhu.
Yes, Prabhuji, श्रील प्रभुपाद कितना भी संघर्ष करते थे, पर वो प्रत्येक चीज़ को कृष्ण से जोड़ के देखते थे कि ये सारा चीज़ कृष्ण की मर्जी से हुआ है। लाइक जलदुता वाला वो सिंघा कंपनी से वो जो टिकट मिलती जलदुता इसमें जाते हैं अमेरिका में प्रचार करते हैं, तो सारी चीज़ समझते हैं कि कृष्ण की मर्जी से हुआ है। Hare Krishna, Srila Prabhupada ki Jai. So last 2 days we are discussing about Parikshit Maharaj and Srila Prabhupada, how they connected all their life to Krishna. तो पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद और अर्जुन ने किस प्रकार से सब अपनी सफलता विफलता सभी को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा। But in our practical life, it is so difficult to actually connect Krishna in our lives. लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो हम अभ्यास हम देखते हैं कि बहुत मुश्किल है कि हम भगवान के साथ जोड़ पाएं। Today morning we were there and hearing the story of how Ganga came to Mother Earth. और आज सुबह हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से गंगा माता पृथ्वी पर आई। Generations of austerities of so many sages and Mother Ganga appeared in Mother Earth. और पीढ़ियों दर पीढ़ियों जब कठिन तपस्या की गई विभिन्न ऋषियों के द्वारा, तब जाकर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। Actually, Mother Ganga is Krishna's connection in our life. वास्तव में माँ गंगा हमारे जीवन में कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। The goal of a devotee is to always aspire for the dust of Krishna's lotus feet. और प्रत्येक भक्त का यह लक्ष्य है कि वह भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करे। We are singing every day in the Sistastakam, Ai Nanda Tanuja Kinkara Patitama Vishame Bhavambuddho Kripaya Tava Pada Pankaja Sthita Dhuli Sadrisham Vichintaya. So we sing this, that I Nanda Tanuja, O Krishna, O son of Nanda Maharaj, I am fallen in this material world. और प्रतिदिन हम यह शिक्षाष्टकम में गाते हैं कि हे नंद तनुज नंद के पुत्र, कि मैं इस पतित संसार में आकर गिर गया हूँ। Please pick me up and place me as one of the dust at your lotus feet. आप मुझे कृपया उठाइए और अपने चरण कमलों की एक धूल के कण के रूप में स्थापित कर दीजिए। So the aspiration of every sincere, serious devotee is to be at the lotus feet of Krishna. तो कोई भी जो भक्त है उसका यही लक्ष्य होता है कि वह भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करे। But we all have to agree that we have no connection with Krishna's lotus feet. लेकिन हम सबको मानना पड़ेगा कि हमको भगवान कृष्ण के चरण कमलों से कोई भी संबंध नहीं है। Our only connection is Ganga Devi. और हमारा केवल एक ही संबंध है, वो है गंगा देवी। Ganga Devi brings in our life the dust of Krishna's lotus feet. गंगा देवी हमारे जीवन में भगवान कृष्ण के चरण कमलों को लेकर आती है। But it is so difficult to get Ganga Devi in life. लेकिन गंगा देवी को भी प्राप्त करना इस जीवन में बड़ा कठिन होता है। It is all the austerities of all the great sages down the line, from Ansuman, Dilipa, Bhagiratha and Janamuni, that we are accessing Krishna's dust of his lotus feet through Mother Ganga. और ये सभी इन ऋषियों का प्रताप है, अंशुमान और
जानु ऋषि और दिलीप और भागीरथ के उनके कारण हम भी माता गंगा से को प्राप्त कर पा रहे हैं। In that way, Krishna connects in our life in 3 different wonderful means. तो इस तरीके से भगवान कृष्ण हमारे जीवन में 3 अलग-अलग माध्यमों से जुड़ते हैं। The first one is Shastras or the scriptures. और पहला है शास्त्र। The injunctions and the information given in scriptures are the only means by which we can get connection with Krishna. और उसमें दिए गई सारा ज्ञान और उसमें दिए गए सारे नियम हमें हमारा एक माध्यम है जो हमें भगवान कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं। We read in Bhagavad Gita about Krishna, we read in Srimad Bhagavatam about Krishna, we read in different Puranas and Vedas about Krishna, and we get information from the scriptures. हम भागवतम में, श्रीमद् भगवद गीता में और विभिन्न पुराणों में पढ़ते हैं और हम वहां से कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। A person who does not have faith on Bhagavad Gita becomes an atheist. और जिस व्यक्ति को भगवद गीता में कोई श्रद्धा नहीं होती है वह नास्तिक बन जाता है। And a person who has faith on Bhagavad Gita develops faith that there is God. और जिसको भगवद गीता में श्रद्धा होती है उसको भी यह भी श्रद्धा आ जाती है कि भगवान का अस्तित्व है। Sometimes people tell that can you show me God, Swamiji? और कभी-कभी लोग कहते हैं कि स्वामी जी क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? Can you bring down God right now? क्या आप भगवान को भी नीचे उतार कर ला सकते हैं? Then only I'll believe in God. तभी मैं भगवान में विश्वास करूंगा। Can you make the deity speak to me now? क्या आप इस विग्रह से बात करवा सकते हैं मेरी? Then I will believe that these deities are God. तभी मैं मानूंगा कि ये जो विग्रह हैं वो भगवान हैं। When people do not have faith on scriptures, they ask such ridiculous questions. और जब लोगों को श्रद्धा नहीं होती शास्त्रों में तभी वो ऐसे बकवास प्रश्न पूछते हैं। But when they read Bhagavad Gita properly, they understand Krishna or God is not my servant that he will follow my direction. और जब वो भगवद गीता पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कृष्ण या भगवान हमारे सेवक नहीं है जो हमारे निर्देशों का पालन करेंगे। Lord Shiva, Brahma, Indra, all the demigods, they are following the directions of Krishna. भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र ये सब भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। Why would Krishna come? Just to prove his existence because of my instruction. और कृष्ण क्यों आएंगे? ये अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए क्योंकि मैंने उन्हें निर्देश दिया है। Krishna exists whether I believe or don't believe. कृष्ण वही हैं चाहे मैं मानूं या ना मानूं। So in this way, scriptures are our only connection with God. तो इस तरीके से जो शास्त्र है वो हमारा भगवान के साथ एकमात्र संबंध है। Without scriptures, we have no hope to know who is God. और बिना शास्त्रों के हमारे जीवन में कोई आशा की कोई किरण नहीं है कि हम भगवान को जान सकें। And more we have faith on scriptures and the information and the injunctions of the scripture, more a person develops love for God. और जितना किसी व्यक्ति की शास्त्र में श्रद्धा होती है, शास्त्र के निर्देशों में श्रद्धा होती है, उतना ही वह भगवान को उनके साथ संबंध को जान सकता है। But then there are so many scriptures and sometimes it is so confusing when we read about them. लेकिन फिर बात ये आती है कि बहुत सारे शास्त्र हैं और जब हम उनको पढ़ते हैं तो बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है। In that connection, there is a wonderful story that comes in the first canto of Srimad Bhagavatam. और इस संबंध में एक कहानी है जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आती है। These sages, as I was telling all of you in the morning, are so compassionate for the welfare of everyone. तो ये जो ऋषि जिनके बारे में मैं सुबह बता रहा था, उनके मन में सामान्य जीव के प्रति बहुत करुणा है। In that way, there was one sage, which all of you know, whom all of you know,
Vyasdev. तो ऐसे ही एक ऋषि थे जिनको आप सब जानते हैं, उनका नाम है व्यासदेव। He felt such compassion for everyone in this world. और उन्होंने इस प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत करुणा उनके मन में थी। He understood that without knowing the scriptures, there is no way that people in this world can learn about God. और उन्होंने समझा कि लोग जब तक शास्त्र को नहीं जानेंगे तब तक उन्हें भगवान को जानने का कोई उनके पास मार्ग नहीं है। Vedas are the only connection with God. और भगवान के साथ केवल वेदों के माध्यम से ही संबंध स्थापित किया जा सकता है। And during those times, 5,000 years ago, Vedas would be like this. और 5,000 साल पहले वेद इतने बड़े होते थे। This is just a graphic. It's much more. उससे भी बहुत बड़े। Sometimes we give one Bhagavad Gita to a person and he sees the size of Bhagavad Gita. Swamiji, I don't think so. I can read this. कभी-कभी हम लोगों को भगवद गीता देते हैं तो लोग उसके साइज को देखते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी मुझे नहीं लगता कि मैं इसको पढ़ पाऊंगा। During those times, the entire Vedas was just one book. और उस समय केवल वेद, चारों वेद केवल एक पुस्तक हुआ करते थे। If you wanted to learn spirituality, just reading the volume of the curriculum, people will get discouraged. No, thank you. और यदि आप अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं तो केवल उसकी सूची, विषय सूची को पढ़ के ही आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे बस इतना ही। There was only one book, the Vedas. और वह केवल एक पुस्तक थी, वेद। There was nothing else. और कुछ नहीं था इसके अलावा। It was so big, so voluminous. वो इतना बड़ा था, इतना विशालकाय था। And Vyasdev, feeling compassion, he thought that if people see the volume of the Vedas and they want to learn about spirituality, whatever little spark they have for spirituality will get over immediately. और तो व्यासदेव ने अपने जिनके मन में इतनी करुणा थी, उन्होंने सोचा कि लोग इतना देखेंगे तो उनके मन में यदि थोड़ी सी भी अभिलाषा होगी अध्यात्म के प्रति तो वो भी खत्म हो जाएगी। So he sat down and started dividing the Vedas into 4 different sections. तो इसलिए वो बैठे और वेदों को 4 अलग-अलग भागों में विभाजित करने लगे। Don't think it is just like dividing your different files in the folder of your iPhone. और ऐसा मत सोचिए कि जैसा आप अपने आईफोन में अपनी फाइल्स को आप फोल्डर में अलग-अलग कर लेते हैं, Or creating some photo album in your Android. या अपने एंड्रॉइड में आप एक फोटो एल्बम बना लें And see the photo. Oh, this is Rishikesh. And put it in Rishikesh. Oh, this is in Vrindavan. So put it in Vrindavan. और आप देखें कि यहाँ ये ऋषिकेश की फोटो है तो ऋषिकेश के फोल्डर में, और वृंदावन की फोटो है तो वृंदावन के फोल्डर में। Everything was one Veda. और सब कुछ एक वेद था। And these Vedas, Vyasadeva segregated based on their categories. और ये वेदों को व्यासदेव ने उनके अलग-अलग श्रेणी में विभाजित किया। Different chapters had all categories mixed together in one chapter. और अलग-अलग श्रेणियों में अलग-अलग अध्याय एक साथ दिए गए थे। He read the entire Vedas. He saw different slokas. He segregated into 4 different parts. और उन्होंने एक अध्याय पढ़ा और उसमें जितने भी श्लोक थे उनको अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया। And that's how 4 Vedas came: Rig, Yajur, Sam and Atharva. और इस प्रकार ये 4 वेदों की रचना हुई। And then because he read the entire Vedas, he understood no one is going to understand them even if I have divided into 4 categories. और जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें समझ में आ गया कि किसी को ये समझ में नहीं आने वाला है। Then he thought that I need to give some examples of how these Vedas are being applied by people, some specific people in general. तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि किस प्रकार इन वेदों के निर्देशों को कुछ लोगों ने अपने जीवन में उनको उदाहरण स्वरूप Then he wrote the Puranas. तो उन्होंने फिर पुराण लिखना शुरू किया। The Puranas are actually case studies of what Vedic principles are.
तो पुराणों में अलग अलग केस स्टडीज हैं कि वेदों के सिद्धांत हैं उनको क्या क्या सिद्धांत है उसके बारे में। Just like business marketing is a principle. जैसे कि व्यापार की जो मार्केटिंग है वो एक सिद्धांत है। One way to market a product is first give things for free. तो एक तरीका होता है कि पहले आप मुफ्त में चीजें बांटना शुरू कर दीजिए And then after some time you start getting money और or demanding money. बाद में फिर आप धीरे धीरे उससे पैसा मांग सकते हैं। And the example is Jio. और उसका उदाहरण है जियो। So business marketing is a Vedic. If you compare it to a principle, Jio is the Purana. तो जियो उसका पुराण होगा और जो वैदिक सिद्धांत है वो मार्केटिंग है। Exactly in the same way, Vyasdev was thinking, if they read just the principles, they will get completely confused. Let me write the Puranas. तो इसी प्रकार वेदव्यास ने सोचा कि यदि लोग केवल वेदों के सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने पुराण लिखने का निश्चय किया। And he wrote the Puranas. And he divided the Puranas into categories of people. और उन्होंने पुराण लिखे और पुराणों को लोगों के अलग-अलग वर्गों में बांट दिया। Because some people are less intelligent, some people are more intelligent, some people are Brahminical, some people are having different moods and modes, and so he divided even the Puranas into 3 categories. तो अलग-अलग लोग, कोई विद्वान होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई किसी गुण में होता है, कोई किसी स्वभाव का होता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने पुराणों को अलग-अलग वर्गों में बांटा। So he divided the entire Puranas into all these different categories. तो अलग-अलग श्रेणियों में उन्होंने सभी पुराणों को बांट दिया। And then he thought that even the Puranas are so difficult to understand. फिर उन्होंने सोचा कि पुराण भी समझना बड़ा कठिन है। Then he wrote Mahabharata and Ramayana. तो फिर उन्होंने महाभारत और रामायण लिखे। Mahabharata is 1,00,000 verses. महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। And it is so voluminous, and Ramayana so voluminous. After writing, dividing the Vedas, so much of Puranas, Ramayana, Mahabharata, we will read now what Vyasdev is going through. तो ये सब लिखने के बाद हम देखेंगे कि व्यासदेव किस मनोव्यथा से गुजर रहे हैं। So I will send the PDF. Okay, I will send. Okay, Veer Narasimha Prabhu, I have sent you. Now, scriptures are our only connection with Krishna. तो शास्त्र ही केवल भगवान के साथ हमारा संबंध है। What happened to the? Okay. And there is no one in this entire creation who is more knowledgeable in scriptures than Vyasdev. और इस पूरे संसार में व्यासदेव से ज्यादा ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। शास्त्र के ऊपर। शास्त्र के ऊपर ज्ञान रखने वाला। And this is what Vyasdev, after reading, writing so many scriptures, he is thinking, speaking. तो सारे शास्त्रों के लिखने के बाद व्यासदेव ये सोच रहे हैं, हम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः भूतानां श्रेयसी
यदा सर्वात्मकेनापि यदा नातुस्यत् दृढयं ततः. नातुष्यदृढयं ततः. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. O twice born Brahmanas, still his mind was not satisfied. हे द्विज, फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं था. Although he engaged himself in working for the total welfare of all the people. यद्यपि उन्होंने सभी लोगों के कल्याण के लिए अपने आप को रद्द कर दिया था. Purport. Sri Vyasadeva was not satisfied with himself, although he had prepared literatures of Vedic value for the all-round welfare of the general mass of people. तो श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने सभी लोगों के कल्याण के लिए वेदों पर कार्य किया था. It was expected that he would be satisfied by all such activities. और ऐसी आशा की जानी चाहिए थी कि इतना कार्य करने के बाद वो संतुष्ट हो जाने चाहिए थे. But ultimately he was not satisfied. लेकिन अंत में वो संतुष्ट नहीं थे. Thus the sage, being dissatisfied at heart, at once began to reflect, because he knew the essence of all religion. और इस प्रकार से असंतुष्ट होने के कारण वेद व्यास ने तुरंत ही सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें समस्त ज्ञान था. I have under strict disciplinary vows unpretentiously worshipped the Vedas. मैंने पूर्ण प्रतिज्ञा के साथ वेदों की पूजा की है. I have also abided by the rulings and have shown the import of disciplic succession through the explanation of Mahabharata. और महाभारत के माध्यम से मैंने गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भी चर्चा की है. Text 30. But I am feeling incomplete, though I myself am fully equipped with everything required by the Vedas. लेकिन फिर भी मैं अपूर्ण अनुभव कर रहा हूँ, यद्यपि मैंने वेदों से संबंधित सभी ज्ञान को प्राप्त किया है. So even if a person reads Bhagavad Gita, लेकिन फिर भी यदि भगवत गीता भी कोई पढ़ लेता है, if he reads the entire Vedas, Upanishad, Puranas, the writer, the person who read everything, he is feeling incomplete. तो यदि कोई वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ ले, तो भी जो स्वयं जो उनके लेखक हैं, वही खुद को अपूर्ण अनुभव कर रहे हैं. When Vyasadeva was feeling like this, Sri Narad Muni appeared. और जब इस प्रकार से व्यासदेव अनुभव कर रहे थे, तो वहां पर श्री नारद मुनि प्रकट हुए. And when Narad Muni appeared, he said to Vyasadeva that you wrote everything, but you forgot the conclusion of everything. और नारद मुनि ने उनसे कहा कि आपने सब कुछ लिख दिया, लेकिन जो उसका सार था, जो उसका लक्ष्य था, वही आपने नहीं लिखा. Just like we did in wonderful feast, we cook 10 items, and after cooking and everything, we forget to eat it. ये वैसा ही है, जैसे हम बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए, बहुत बड़ा भोज रखें, और सारे आइटम बनाने के बाद हम उसको खाना ही भूल जाएं. You register for the yatra, book the tickets, and you forgot to come for it. आपने यात्रा के लिए रजिस्टर किया, आपने टिकट भी बुक किए, लेकिन आप यात्रा में आना ही भूल गए. You got up early in the morning to come for chanting, and you went to the bank of Ganges, you forgot the bid bag. और आप बहुत जल्दी उठ गए और आप जप करने के लिए नदी के किनारे आए, लेकिन आपने जपमाला ही भूल गए. In this way, Vyasadeva read scriptures, divided the scriptures, but Narad Muni said, you forgot the conclusion of the scriptures. तो इस तरीके से व्यासदेव ने सारे शास्त्र, उन्होंने वेदों को अलग अलग विभागों में विभाजित किया, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें बताया कि आप शास्त्रों का जो लक्ष्य है वही आप भूल गए हैं. The conclusion of the scriptures is to connect with Krishna. और सभी शास्त्रों का जो लक्ष्य है वो है कि भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करना. And no one is connecting with Krishna because you have not mentioned Krishna's name also in the Vedas.
और इसलिए कोई भी भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित नहीं कर रहा, क्योंकि आपने पूरे वेदों में कहीं भी कृष्ण के नाम का ही जिक्र नहीं किया है। And if there is no name only, how people will connect with God? और यदि भगवान का नाम ही नहीं है तो कैसे लोग भगवान से खुद को जोड़ेंगे? And you have several times mentioned in the Vedas and Upanishads, he cannot have name. और आपने बहुत बार वेदों में और उपनिषदों में बोला है कि उनका कोई नाम ही नहीं है। He cannot have form. उनका कोई रूप नहीं है। He cannot walk. वो चल नहीं सकते। He cannot. He sees with so many eyes. वो बहुत आंखों से देखते हैं। He is everywhere. वो सब जगह विद्यमान है। That means he is nowhere. इसका मतलब वो कहीं भी नहीं है। You have purposefully hidden the personality of Godhead, and to connect, we need a personality. और जानबूझकर आपने भगवान का जो व्यक्तित्व है उसको छिपा कर रखा है, और जब तक व्यक्तित्व नहीं होगा तो कोई उससे संबंध कैसे बना सकता है? This is some Vedic version of secularism. तो ये वैदिक सेक्युलरिज्म का वैदिक वर्जन है। Narad Muni. Narad Muni said, the purpose of the Vedas, the Upanishads, is to not get knowledge, but to develop love for whom we are learning. तो नारद मुनि ने कहा कि वेदों और उपनिषदों का लक्ष्य ये नहीं है कि ज्ञान प्राप्त किया जाए, बल्कि ये है कि हम किसके लिए ये सब पढ़ रहे हैं उनको जाना जाए। And the purpose to know about God is to love Him. और भगवान को जानने का लक्ष्य ये है कि हम उनसे प्रेम करें। And you have never mentioned about it, and because you have never mentioned about it, you are feeling dissatisfied in heart. और क्योंकि आपने कभी भी इसके बारे में वर्णन नहीं किया है, इसीलिए आप अपने हृदय में असंतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। We are thinking to read Bhagavad Gita, Bhagavatam, and all the scriptures, the Vedas and Upanishads. When I go out, people say, Swamiji, have you read all the Upanishads? I don't know, I have not read. तो हम कभी-कभी जब बाहर जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि स्वामी जी आपने सारे वेद उपनिषद पढ़ लिए हैं क्या? तो हम कहते हैं नहीं, मैंने तो नहीं पढ़े हैं। So people think by reading Vedas, by reading Upanishads, we can connect with God. तो लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम भगवद गीता, वेद, उपनिषद ये पढ़ेंगे तो हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। But here is a person who read the entire Vedas. He didn't just read the entire Vedas, he recited the entire Vedas, he wrote the Puranas, he wrote Mahabharata, but he is not finding connection with God. और यहाँ वो व्यक्ति है जिन्होंने सारे वेदों को पढ़ा है, जिन्होंने न केवल पढ़ा है, उन्होंने रचना की है, उन्होंने महाभारत, उपनिषद सभी लिखे हैं, और अंत में वही असंतुष्ट है। And that's how Shastras are definitely our connection with God, but we require a guru who will help us connect with the Shastras. तो इस प्रकार से शास्त्र निश्चित रूप से भगवान के साथ हमारा संबंध है, लेकिन उस संबंध को जानने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। So the second principle, the first principle is our first basic foundational connection with God, that is scriptures or the injunctions of the scriptures. तो पहला जो सिद्धांत है भगवान को जानने का वो है हमारे शास्त्र या शास्त्रों में दिए गए निर्देश। But even if you read the scriptures without a spiritual master, you will not get to know anything. और लेकिन यदि आप सारे शास्त्रों को पढ़ भी लें और परंतु आपके कोई गुरु ना हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। And that's how the instructions of the Guru help us to understand the conclusions and practical application of scriptures in our life. तो इस प्रकार से गुरु के निर्देश शास्त्रों में दिए गए निर्देशों को समझने और उनको अपने जीवन में अपनाने के लिए हमें सहायता करते हैं। We may keep on reading more and more and more and have so much of knowledge, but if we do not have any person in our life who can make that knowledge available in our life, we will simply not understand
anything. तो हम शास्त्रों को पढ़ते रह सकते हैं, लेकिन और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनके निर्देशों को जान सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में यदि गुरु नहीं है जो हमें उन निर्देशों को अपने जीवन में अपनाने के लिए निर्देश ना दे, तो हम नहीं समझ पाएंगे। Arjuna knew everything. तो अर्जुन को तो सब कुछ पता था, All the scriptural knowledge he knew. शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान उनको था। But when at the time of his distress, he needed Krishna to help him. लेकिन जब वो परेशानी की अवस्था में थे, तो उन्हें कृष्ण की सहायता की आवश्यकता पड़ी। So Gurudev is our connection with Krishna, who helps us to connect with scriptures through which we can connect with Krishna. तो गुरुदेव हमारे जीवन में हमें शास्त्रों को समझने में सहायता करते हैं, जो शास्त्र हमें भगवान कृष्ण के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं। Vasudev wrote so many scriptures, but it was Narad Muni who made Vasudev understand the conclusion of all the scriptures. तो व्यासदेव ने बहुत सारे शास्त्र लिखे, लेकिन उन सारे शास्त्रों के सार तत्व को समझाने के लिए उन्हें नारद मुनि की सहायता की आवश्यकता पड़ी। So gratitude to Krishna in our life manifests when we actually surrender to spiritual master. तो भगवान के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है वो तब प्रदर्शित होती है जब हम आध्यात्मिक गुरु के चरणों की शरण लेते हैं। Actually, it is only by Krishna's mercy we get a bona fide spiritual master in our life. वास्तविकता में हमें केवल भगवान कृष्ण की कृपा के कारण ही हमें एक आध्यात्मिक गुरु, सच्चे आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। And to see Krishna's connection, spiritual master is our only hope. और भगवान कृष्ण के साथ हमारे संबंध को देखने के लिए केवल हमारी एक ही आशा है, वो है हमारी आध्यात्मिक गुरु। Whether in good times or bad times, the mind is so much absorbed and obsessed in this consciousness of being ungrateful. We need a person who can help us come out of this have-not consciousness. तो हमारे मन की जो अवस्था है कि मेरे पास नहीं है, इस अवस्था से बाहर आने के लिए केवल गुरु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। And more we have surrender, more we can see Krishna's connection in every situation in our life. और जितना हम उनके शरणागत होंगे, उतना ही हम भगवान कृष्ण के संबंध को अपने जीवन में देख पाएंगे। Yesterday we were discussing about Srila Prabhupada. कल हम श्रील प्रभुपाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। In 1922, when Srila Prabhupada met his spiritual master Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, और 1922 में श्रील प्रभुपाद जब अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले in Calcutta, कलकत्ता में, Srila Prabhupada was trying to advocate Gandhian principle. और श्रील प्रभुपाद गांधी के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में लगे हुए थे। And he was telling that we must follow Mahatma Gandhi and give independence to India. और वो कह रहे थे कि हमें महात्मा गांधी का अनुसरण करना चाहिए और पहले भारत को आजाद कराना चाहिए। And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur defeated him. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें पराजित कर दिया। And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, when he defeated Srila Prabhupada, was so grateful. और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें हरा दिया, तो श्री प्रभुपाद बड़े ही कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। And Srila Prabhupada was grateful to be defeated by his spiritual master. श्री प्रभुपाद अपने गुरु द्वारा इस प्रकार पराजय होने पर भी अपने आप को कृतज्ञ अनुभव कर रहे थे। So we must understand, by surrendering to the instructions of spiritual master,
we can find Krishna's connection in our life. तो जब हम अपने गुरु के निर्देशों के प्रति शरणागत होते हैं तो हम भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को जागृत कर सकते हैं. Even if we read Srimad Bhagavatam, even if we read the conclusions of Srimad Bhagavatam, अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ लें या फिर श्रीमद् भागवतम के जो सार है उसको भी समझ लें, but we will not be able to apply the message of Srimad Bhagavatam in our life. फिर भी हम श्रीमद् भागवतम के संदेश को अपने जीवन में अभ्यास नहीं कर पाएंगे if we have no love for the spiritual master. यदि हमें अपने गुरु से कोई प्रेम नहीं होगा. We will simply think spiritual life as a pious activity. हम बस यही सोचेंगे कि जो आध्यात्मिक जीवन है एक बहुत ही पुण्य का काम है. I'm coming for a yatra just to do some piety. और मैं यात्रा में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ पुण्य कमाना है. Because if I get a piety, then I'll get a better life. क्योंकि अगर मैं पुण्य कमाऊंगा तो मुझे बड़ा अच्छा जीवन प्राप्त हो जाएगा. We must understand that we have come to develop love for Krishna. और हमें समझना चाहिए कि हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को जागृत करने के लिए आए हैं. Even if we become pious, we will still remain in this world. और यदि हम पुण्यवान भी बन जाएं, तभी हम इस भौतिक संसार में ही फंसे रहेंगे. But by surrendering to the spiritual masters and by following their instructions, we can actually go back and end the cycle of the material existence. तो हम अपने गुरु की जब शरण लेंगे, उनके निर्देशों का पालन करेंगे, तो हम इस चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं. So Vyasadeva, he wrote all the Vedas, but he understood that the conclusion of all the Vedas is devotion to God. व्यासदेव ने सभी शास्त्र लिखे, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि सारे शास्त्रों का जो सार है वो ये है कि भगवान की भक्ति करना. But just by reading Srimad Bhagavatam, without the mercy of spiritual master, we can't even understand Srimad Bhagavatam. लेकिन यदि अगर हम पूरा भागवतम पूरा पढ़ भी लें, लेकिन हम अपने गुरु की शरण नहीं लेंगे तो हम श्रीमद् भागवतम नहीं समझ पाएंगे. In this connection in Navadvip, there was a Brahmana who was very, very pious. और एक कहानी है एक ब्राह्मण की जो नवद्वीप में रहता था, जो बहुत पुण्यवान था. He was sannyasi from birth. और बचपन से ही वो जन्म से ही वो सन्यासी था. He had no attachment whatsoever to anything of this world. और इस संसार की किसी भी वस्तु के प्रति उसका कोई भी मोह नहीं था. His lifestyle was simplest of even the most simple people in this world. और उसका जो जीवन था वो किसी भी सरल व्यक्ति से भी सरल था. He was not eating pizza and pasta. और वो पिज़्ज़ा पास्ता नहीं खा रहा था. He used to eat the simplest of the foodstuff just to maintain barely his body. और केवल अपने शरीर को जीवित रखने के लिए वो सबसे सरल जो भोजन मिलता था वो खाता था. Throughout the day, his only activity was to read Srimad Bhagavatam and teach Srimad Bhagavatam. और पूरे दिन उसका एक ही कार्य रहता था, श्रीमद् भागवतम पढ़ना और पढ़ाना. Can you imagine? Throughout our day, our Srimad Bhagavatam is mobile. और हमारा श्रीमद् भागवतम तो हमारा मोबाइल है. For us, this Brahmana is coming from an alien planet. और हमारे लिए तो वो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति लगता है. The way the world is going, I think after some time children will be born with a smartphone like Sagar was born with. जैसे ये संसार जा रहा है, ऐसा लगता है कि लोग जैसे सागर विष के साथ पैदा हुए थे, तो बच्चे मोबाइल के साथ पैदा होने लगेंगे. Because
the consciousness of father and mother gets into the child. और माता पिता की जो चेतना है वही बच्चे के Father is hooked in the mobile, mother is hooked in the mobile, and both the father and mother, they are thinking, why my son is not studying, Prabhuji? तो पिता भी मोबाइल में लिप्त हैं, माता भी मोबाइल में लिप्त हैं, और दोनों आके पूछ रहे हैं कि प्रभु जी मेरा बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। So this Brahmana was having no attachment to the world. तो यह ब्राह्मण इसको इस संसार से कोई भी मोह नहीं था। He was not reading any newspaper. वो कोई भी अखबार नहीं पढ़ रहा था। He was not publishing any scientific journal. और कोई भी वैज्ञानिक जर्नल नहीं लिख रहा था वो। He was reading Srimad Bhagavatam. और वो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था। And he was teaching Srimad Bhagavatam. और वो लोगों को श्रीमद् भागवतम पढ़ा रहा था। Not some abridged version, but direct Srimad Bhagavatam slokas, which all of you are reading. सीधे भागवतम के श्लोक पढ़ा रहा था। One day, Sri Chaitanya Mahaprabhu was roaming around Navadvip. और एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में विहार कर रहे थे। And he happened to be near the house of this person who was reciting Srimad Bhagavatam. और वो उस व्यक्ति के घर के पास से गुजरे जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था। There were so many students attending his classes. और बहुत सारे विद्यार्थी उसकी कक्षा को में उपस्थित थे। Sri Chaitanya Mahaprabhu, along with his associates, became so angry. श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे पार्षदों के साथ होते वो बहुत क्रोधित हो गए। This person's name was Devanand Pandit. और इस व्यक्ति का नाम देवानंद पंडित था। Entire Navadvip, he was famous as the most famous Bhagavatam reciter. और पूरे नवद्वीप में वो सबसे प्रसिद्ध भागवत कथा करने वाले के रूप में उनका प्रसिद्धि थी। He remembered the entire Srimad Bhagavatam. और उसको पूरी श्रीमद् भागवतम याद थी। Without understanding its conclusion. और बिना जाने कि उनका भागवतम का लक्ष्य क्या है। Sri Chaitanya Mahaprabhu said, this Devananda, he is spoiling, and his reading of Srimad Bhagavatam is so painful to my heart. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये देवानंद ये सब कुछ बर्बाद कर रहा है, यह जो बोल रहा है वो मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। I will go now and tear off the Srimad Bhagavatam which he has and punish him. और मैं अभी जाता हूँ और श्रीमद् भागवतम जो वो पढ़ रहा है उसको फाड़ देता हूँ और उसको दंड देता हूँ। I don't want to even look at the lane which goes through Devanand Pandit. और मैं तो उस गली की तरफ भी नहीं देखना चाहता जो उसके घर की ओर जाती है। And immediately Sri Chaitanya Mahaprabhu was running to tear off the Srimad Bhagavatam and break off the entire class. और उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे ताकि वो भागवतम को फाड़ सके और उस कक्षा को समाप्त कर दें। All the devotees made Chaitanya Mahaprabhu become peaceful and calm down. तो उन्होंने सारे उनके पार्षदों ने चैतन्य महाप्रभु को शांत कराया। And then Chaitanya Mahaprabhu went somewhere else. फिर चैतन्य महाप्रभु कहीं और चले गए। On another occasion, Lord Chaitanya was going on a way and Devananda Pandit was coming from the other side. और एक और बार चैतन्य महाप्रभु किसी रास्ते से गुजर रहे थे और सामने से देवानंद पंडित आ रहा था। And Sri Chaitanya Mahaprabhu directly spoke to Devananda that you don't know anything about Srimad Bhagavatam. और चैतन्य महाप्रभु ने सीधे इसको बोला कि तुमको भागवतम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। You think that you can learn, recite, memorize, remember the verses of Srimad Bhagavatam and get love for God? और तुम्हें लगता है कि तुम श्रीमद् भागवतम को पढ़ सकते हो, उसको जान सकते हो, उसके श्लोकों को बोल सकते हो, and you are offending my devotees and not surrendering to a devotee, you can never understand Srimad Bhagavatam. और तुम मेरे भक्तों का अपमान करते रहोगे तो तुम्हें श्रीमद् भागवतम के सार को कभी भी नहीं समझ पाओगे। Sri Chaitanya Mahaprabhu was remembering one incident
which no one knew. और श्री चैतन्य महाप्रभु एक घटना की तरफ इशारा कर रहे थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। In one of the class which Devananda Pandit was giving, Srivas Thakur, who is incarnation of Narad Muni, was also attending the class. और देवानंद पंडित जब एक बार क्लास दे रहे थे तो वहां पर श्रीवास ठाकुर भी वहां पर थे जो नारद मुनि के अवतार हैं। And he was feeling so much love for God that he started crying attending the class. और उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा था कि वो उनकी कक्षा में ही विलाप करने लगे। When we attend the class, we are crying to just keep our eyes open. जब हम कक्षा में बैठते हैं तो हम रोते हैं क्योंकि हम अपनी आंखों को खुला रखना चाहते हैं। And that too after Haridwar Yatra, it is so difficult. और हरिद्वार यात्रा के बाद ये बहुत कठिन हो जाता है। But Srivas was crying hearing Srimad Bhagavatam. लेकिन श्रीवास पंडित ये भागवतम सुनकर रो रहे थे। And all the fellow students, it was creating a disturbance, the crying of Srivas Thakur. और जो बाकी विद्यार्थी थे उनके लिए ये एक बहुत ही व्यवधान उत्पन्न कर They रहा था। picked up Srivas and threw him out of the class. और उन्होंने श्रीवास पंडित को उठाया और कक्षा के बाहर फेंक दिया। And Devanand Pandit, who saw the entire thing, didn't speak anything to his students. और देवानंद पंडित जब ये सब देख रहे थे लेकिन उन्होंने अपने विद्यार्थियों को कुछ नहीं बोला। This made Sri Chaitanya Mahaprabhu very, very angry. और इस घटना ने चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोधित कर दिया। That this person is reading Srimad Bhagavatam, which is direct incarnation of Krishna, but has no connection with Krishna. ये व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है जिसका भगवान कृष्ण से सीधा संबंध है लेकिन इसका कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं। He has all knowledge about Srimad Bhagavatam except about knowing how to love Krishna. तो इसको श्रीमद् भागवतम का पूरा ज्ञान है, केवल जो मुख्य ज्ञान है वही नहीं है कि भगवान कृष्ण के साथ। And Devananda Pandit was never able to understand why Lord Chaitanya is so angry with him. और देवानंद पंडित को कभी नहीं समझ में आता था कि चैतन्य महाप्रभु से इतना क्रोधित क्यों है। One day, Bakreshwar Pandit, another associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu, came to the house of Devanand Pandit. और एक दिन बकरेश्वर पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के एक दूसरे पार्षद हैं वो देवानंद पंडित के घर आए। And Devanand Pandit somehow became very attached to Bakreshwar Pandit. और किसी प्रकार से ये देवानंद पंडित बकरेश्वर पंडित से बहुत मोहित When Bakreshwar Pandit used to dance, he used to dance for hours and hours and days together. और जब बकरेश्वर पंडित नृत्य करते थे तो घंटों दिनों तक नृत्य करते थे। And people would circulate and Devanand Pandit would make crowd control. और जब लोग उनके चारों तरफ घेरा बना लेते थे तो देवानंद पंडित उनको कंट्रोल करते थे। And he would keep the crowd away so that Bakreshwar Pandit can dance. और वो सभी लोगों को पीछे रखते थे ताकि बकरेश्वर पंडित नृत्य कर सकें। And he made Bakreshwar Pandit stay in his house. He served Bakreshwar Pandit. He made food for him and did all the menial services for Bakreshwar Pandit. और तो उन्होंने बकरेश्वर पंडित को अपने घर में निवास कराया, उनकी सेवा की, उनको प्रसाद खिलाया और सभी प्रकार की सेवाएं उनके लिए आयोजित की। It was only when he did service, menial service to Bakreshwar Pandit, that Devanand Pandit, who from childhood was reciting Srimad Bhagavatam, understood the conclusion of Srimad Bhagavatam. और जब उन्होंने इस प्रकार से बकरेश्वर पंडित की बहुत ही छोटी सेवाएं की तब उनको जो बचपन से जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते आ रहे थे उसके बारे में उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। So we have scriptures in our life, but if we do not have a person who can make these scriptures alive in our life, will have no connection with Krishna.
तो हमारे जीवन में सारे शास्त्र हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में यदि वो भक्त नहीं है जो इन सब शास्त्रों को हमारे जीवन में जीवित कर सके, तो हमारा कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं बन पाएगा। We may speak about gratitude, we may hear class about gratitude, but if we do not have gratitude to the spiritual masters, we will find no connection with Krishna. तो हम कृतज्ञता के बारे में बोल सकते हैं और कृतज्ञता के बारे में क्लास अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे अगर हम गुरु के प्रति शरणागत नहीं होंगे तो हमें कभी कृतज्ञता का अनुभव नहीं हो पाएगा। Only when Devanand Pandit served Bakreshwar Pandit and took instructions from him was he able to understand the conclusion of Srimad Bhagavatam and develop love for Krishna. तो जब देवानंद पंडित ने बक्रेश्वर पंडित की सेवा की, तब जाकर उनको श्रीमद् भागवतम का जो सार तत्व है वह समझ में आया और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उनके हृदय में जागृत हुआ। It is definitely difficult to be grateful during reversals in our life, but if we have a person who can help us connect with Krishna, then gratitude becomes very easy. तो निश्चित रूप से जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो भगवान के प्रति कृतज्ञ होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई एक भक्त है तो हमारे लिए भगवान के प्रति कृतज्ञ होना बड़ा आसान हो जाता है। And if there is someone in my life, am I really investing my time and energy to develop a relationship with him? तो यदि ऐसा कोई भक्त मेरे जीवन में है तो क्या मैं बस वास्तव में उसके साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ? Devanand Pandit, he served Bakreshwar Pandit. He followed his instructions. And Vrindavan Das Thakur in Chaitanya Bhagavat, he says that only because of the service to Bakreshwar Pandit, love for Krishna sprouted in the heart of Devanand Pandit. वृंदावन दास ठाकुर ये कहते हैं कि क्योंकि देवानंद पंडित ने बक्रेश्वर पंडित की सेवा की, तभी जाकर इसी कारण से उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। The scriptures and the conclusions of scriptures are extremely bewildering. तो ये शास्त्र और शास्त्र में दिए गए जो लक्ष्य हैं वो बहुत ही मुश्किल है उनको समझना। But we can understand them only when we surrender to a spiritual master. तो लेकिन हम उनको समझ सकते हैं यदि हम गुरु के शरण में जाते हैं। And surrender means surrendering our mind, intelligence, and our existence. तो शरणागति का अर्थ है कि अपने मन, बुद्धि और अपने संपूर्ण अस्तित्व को अपने गुरु के शरण में दे देना। So Devanand Pandit had all knowledge, but no realization. तो देवानंद पंडित को सारा ज्ञान था, लेकिन उसका कोई साक्षात्कार नहीं था। On the other hand, when Lord Chaitanya Mahaprabhu went to South India, he met a Brahmin in Srirangam. और दूसरे हाथ पर आप देखेंगे कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तो वहां पर श्रीरंगम में उनको एक ब्राह्मण मिले। This Brahmana was reading Bhagavad Gita. और ये ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहे थे। By keeping the Bhagavad Gita upside down. और वो भगवत गीता उल्टी रखी हुई थी। And he was reciting the verses which no one could understand in a different manner, and all the people, the scholars of Srirangam, they were laughing at him. और ये श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक हैं उनको ऐसे पढ़ रहे थे कि कोई समझ भी नहीं सकता था, और जो वहां के विद्वान लोग थे वो सब इनका मजाक उड़ा रहे थे। Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear sir, my dear Brahmana, everyone is making fun of you while you are reading Bhagavad Gita. Why you are reading Bhagavad Gita?" तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आप भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? This Brahmana said, "I don't understand anything about Bhagavad Gita." तो इस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कुछ भी भगवत गीता का समझ में नहीं आता है। But my guru has instructed me that I must read Bhagavad Gita. लेकिन मेरे गुरु ने मुझे निर्देश किया है कि मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए।
And that's how I am reading every day Bhagavad Gita. और इसीलिए मैं प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ रहा हूँ. And then Lord Chaitanya Mahaprabhu asked this Brahmana, okay, if you do not understand Bhagavad Gita and you're just reading because you want to fulfill the instructions of your Guru, why you are crying by reading Bhagavad Gita? तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आपको भगवत गीता समझ में नहीं आती और आप केवल अपने गुरु के निर्देश का पालन करने के लिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आप इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? Are you crying because you are not able to understand Gita? तो आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आपको भगवत गीता समझ में नहीं आ रही है? This Brahmana said, when I open Bhagavad Gita, I see the picture of Krishna and Arjuna in my meditation. उन्होंने कहा कि जब मैं भगवत गीता खोलता हूँ तो मुझे कृष्ण और अर्जुन का चित्र अपने हृदय में दिखाई देता है. And I see how Krishna, who is the Supreme Lord, has taken such a menial role of serving his devotee. और मैं ये देखता हूँ कि जो कृष्ण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्होंने अपने भक्त के एक सेवक की स्थिति को स्वीकार किया है. And that gives me so much of tears in my eyes, that how can the Supreme Lord take and do such menial service. और यह देख के मेरी आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है कि कैसे भगवान अपने भक्त के सेवक बन जा रहे हैं. Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced this Brahmana and said, you have understood the purport and conclusion of Bhagavad Gita. चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण को अपने हृदय से आलिंगन कर लिया और कहा कि आपको भगवत गीता का जो सार है वो समझ में आ गया. So Devananda Pandit, he had full knowledge of Bhagavad Gita and Bhagavatam. He was speaking about Bhagavatam without understanding anything about Bhagavatam. तो देवानंद पंडित वो भागवतम पढ़ रहे थे, भगवत गीता पढ़ रहे थे, उनको संपूर्ण ज्ञान था भगवत गीता भागवतम का, लेकिन उन्हें उनके सार के बारे में कुछ नहीं. And this South Indian Brahmana from Srirangam, he didn't know anything about Bhagavad Gita, anything about Srimad Bhagavatam, but because he surrendered to his Guru, everything about Srimad Bhagavatam manifested in his heart. लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये साउथ जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, इनको भगवत गीता और भागवतम का के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उनको सार तत्व समझ में आ गया था. In this way we must understand, to practice gratitude in life and to connect our life to Krishna, we need a person who can help us connect our life to Krishna. तो हम समझ सकते हैं कि यदि हम अपने जीवन में कृतज्ञता के सिद्धांत का पालन करना चाहते हैं और भगवान कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें एक व्यक्ति की जरूरत है जो हमें भगवान से जोड़े. And more we surrender to the instructions of Gurudev, more and more we will find Krishna manifesting in our life. और जितना हम अपने गुरु के निर्देशों के शरणागत हो जाते हैं, उतना ही हम अपने जीवन में कृष्ण को देख पाएंगे. Srila Prabhupada was grateful in all situations because he was always meditating on how he can fulfill the order of his spiritual master. श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में हमेशा कृतज्ञता अनुभव करते थे, क्योंकि वो हमेशा सोच रहे थे कि मैं कैसे अपने गुरु के निर्देशों का पालन करूंगा. When there was prosperity, Srila Prabhupada was always thinking how I can utilize it in the service of my spiritual master. और जब उनके जीवन में संपत्ति थी, खुशहाली थी, तब वो सोच रहे थे कि कैसे मैं इस संपत्ति को अपने गुरु की सेवा में उपयोग में ला सकता हूं. And when there was adversity, he always understood that I think my Guru wants me to serve in a different way. और जब उनके जीवन में कठिनाइयां थी, तब वो समझ रहे थे कि शायद मेरे गुरु मुझे किसी और तरीके से सेवा करवाना चाहते हैं. We have no connection with Krishna. Our only connection with Krishna is Sri Gurudev. और हमारा भगवान कृष्ण के साथ कोई भी संबंध नहीं है. हमारा एकमात्र संबंध हमारे Just like Ganga Devi brings the dust of Krishna's lotus feet to all the living entities in this world, Sri Gurudev through his instruction brings Krishna's love in our heart.
तो जिस प्रकार से गंगा देवी भगवान कृष्ण के चरण कमलों की धूल को संसार में लेकर आती हैं, उसी प्रकार से गुरु अपने निर्देशों के माध्यम से कृष्ण को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। We have to travel so far to take the water of Ganges. और गंगा के जल को प्राप्त करने के लिए हमें इतनी लंबी यात्रा करके आना पड़ता है। But the Vaishnavas, the devotees of the Lord, are so merciful that just by the sound vibration they purify our heart. लेकिन भगवान के भक्त वैष्णव इतने दयालु होते हैं कि वो अपने ध्वनि के माध्यम से ही शुद्ध कर देते हैं। Sri Narad Muni purified Vasudev and made him realize the conclusion of all the Vedas. श्री नारद मुनि ने व्यासदेव को शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया और उनको शास्त्रों का, वेदों का जो सार तत्व है उसका उन्हें ज्ञान कराया। Bakreshwar Pandit, by his association, purified Devanand Pandit, who had so much of knowledge of Srimad Bhagavatam, who was so austere and was a sannyasi from birth, to understand that the goal of Srimad Bhagavatam, goal of reading anything, any scripture, is to ultimately develop love for God. और बकरेश्वर पंडित ने अपने सानिध्य के माध्यम से देवानंद पंडित को, जिनको भागवतम का सब और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था, उन्हें यह एहसास कराया कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान भगवान के शरण में जाना है। Before realizing the gifts of Krishna in our life, we must have to first realize that the most wonderful gift that Krishna has given us is Guru Parampara. तो इससे पहले कि भगवान के साथ अपने भगवान ने जो हमें उपहार दिए हैं उनको जानने से पहले हमें सबसे पहले भगवान ने जो सबसे पहला उपहार हमें दिया है उसको जानना है, वो है गुरु परंपरा। And more we realize this fact, more and more we will see the Krishna's connection in our life. और जितना हम इस तथ्य को अपने जीवन में साक्षात्कार कर पाएंगे, उतना ही हम कृष्ण को अनुभव कर पाएंगे। We will sing this song and we will end our class. तो अब हम एक भजन गाएंगे और आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। The song is called Emona Durmati Samsara Bhitare Podiya Achino Ami. 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 Tava Nija Jana Kono Mahajane Tava Nija Jana Kono Mahajane Athaiya Dile Tumi Athaiya Dile Tumi Athaiya Dile Tumi. My mind, Durmati, it is always so wicked in the consciousness of have not, complaining, criticizing, so contaminated, Durmati, Samsara Vitare, and it has made me
in this, plunged me in the cycle of samsara. Bodiya chinuami, and I have no hope to come out. Tava nija jana, but you send your own nija jana. Kono mahajane, you sent one of your personal associate. Pathaya dile tumi, you send me so that I can get delivered. Doya kori more patita dekhiya. And that Nijajan, that spiritual master you sent in my life, he saw me, how I am so fallen, how my mind is troubling me, how I am so ungrateful, how I am so uncontaminated. Patita dekhiya, kohilo amare kiya. He came to me and said to me, "Oh hey Dinajan, oh fallen soul, I have come with a bhalo kotha. I have come with a good news to you. Ullasita habe hiya, your heart will be happy when you hear this. Tomara tari te Shri Krishna Chaitanya. Navadite avatara. Tomahe na kota nahi na jane. Tomahe na ke kabhi nahi na jane. Oh, you don't know. So this person, first time I came to know that there is someone called Chaitanya. How many of you, only when you came and Srila Prabhupada came to your life and devotees came to your life, came to know about Chaitanya? And came to know that Chaitanya is Krishna. And came to know that Sri Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, who is the combination of Radha and Krishna. So, Lord Chaitanya has come for our deliverance, but we were not knowing about Lord Chaitanya. Only when we came in touch with devotees, that we came, that Chaitanya has come for delivering me. Even the people in Bengal, they don't know who is Lord Chaitanya. Bedera pratigya rakhivare tare. Rukmavana viprasuta. Mahaprabhu name nadiya mataya. Mahaprabhu name nadiya mataya. Ge bhai avadhuta
he has come with a pratigya, and his pratigya is, I will deliver all the fallen souls of Kali Yuga. And he has come in Navadvip in a Rukma Bharna, in a golden incarnation, and he has come with his brother Nityananda. So like this person came to me and said to me, Nanda Sutta ji ne Chaitanya Gosai Nijana Karira Tarilo Jagata Tumi Ojaya This Chaitanya is not different than Krishna of Vrindavan. He has come and he has come to give his own name. And he has delivered the entire world. And he can deliver you, provided you go to him. So your Nijajan, my spiritual master, came to me and said to me like this. Se katha suniya siyatina Tumhara charan kale Bhakti vinod kandiya kandiya I have come, O my Lord, and you must understand that I have come to you because your dear devotee has sent me to you. And because he has sent me to you, please accept me. We must understand that Krishna will only accept us only when we go through his pure devotees. हरे कृष्ण। हमें समझना चाहिए कि कृष्ण हमें तभी स्वीकार करेंगे जब हम उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से आते हैं। We can only approach Krishna and we can only love Krishna when pure devotees they bless us. और हम केवल तभी भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं और भगवान कृष्ण हमें तभी स्वीकार करेंगे जब हमें उनके शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा। Devananda Pandit, he actually pleased Bakreshwar Pandit by his menial service. देवानंद पंडित ने अपने सेवा के माध्यम से बकरेश्वर पंडित को प्रसन्न किया। He followed the instructions of Bakreshwar Pandit. और उन्होंने बकरेश्वर पंडित के निर्देशों का पालन किया। And because of which Krishna accepted him, Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted him. और इसी कारण से कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार किया। We should understand that we have no hope other than following the instructions of the spiritual master. तो हमें समझना है कि अपने गुरु के निर्देशों के पालन करने के अलावा हमारे पास कोई भी आशा नहीं है। He is our only Krishna's connection in our life. और वही केवल भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। And surrendering to him with a sincere devotional heart, following his instructions is the only way we can achieve Krishna in life. तो उनके शरणागति होना पूर्ण मन के साथ और उनके निर्देशों का पालन करना यही एक माध्यम है। Devanand Pandit was sannyasi by birth. देवानंद पंडित अपने जन्म से ही सन्यासी थे। He didn't do any sinful activities on birth. और उन्होंने जन्म से कोई भी पाप कार्य नहीं किया। He lived a very simple life.
और बहुत ही सरल जीवन He उन्होंने performed so much of austerities. और इतनी तपस्या की उन्होंने He read Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita throughout the life. और पूरे जीवन उन्होंने श्रीमद् भागवतम भगवद गीता But का still अध्ययन he could not get Krishna's mercy. किया। फिर भी वो कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाए। But the South Indian Brahmana, who having no knowledge, he got Krishna's mercy because he followed sincerely the instructions of his spiritual master. लेकिन जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे उन्होंने अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया, इस वजह से उनको भगवान के प्रति उनका संबंध जागृत हुआ। So gratitude to Krishna begins in our heart when we become grateful to our spiritual master. तो कृष्ण के प्रति जो कृतज्ञता है वो हमारी शुरू होती है जब हम अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होते हैं उनके निर्देशों के लिए, Who is actually bringing Krishna in our life. क्योंकि वही हमारे जीवन में कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande